हम लोग आज 8 मई की शाम की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी तक करीब 3550 सैंपल भेजे गए हैं, अभी रात में और भेजे जा रहे हैं, और जिसमें अभी तक 117 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं और बाकी अभी तक 17 लोग स्वस्थ हुए हैं। कल काफ़ी बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होंगे, 13-14 लोग हो सकता है कल छुट्टी हो, क्योंकि उनकी पहली रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है। कल उनका रिपीट सैंपल की रिपोर्ट आई है। 12,000 के करीब लोग होम क्वारंटाइन में हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी सुखसागर में और अन्य जगह करीब 300 लोग हैं। टेस्ट सैंपल्स अब कंटेनमेंट एरिया से हमने काफ़ी लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके अब बड़ी संख्या में भेजे जाएंगे और क्वारंटाइन भी कंटेनमेंट जोन से बढ़ाया जाएगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आना तो ज़रूरी है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो 26-37-500 जो कोरोना कंट्रोल रूम का नंबर है वहाँ अपना पूरा डिटेल दें, 14 दिन होम क्वारंटाइन रहें और हमारी टीम उनकी लगातार निगरानी करेगी, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आज प्राइवेट अस्पताल और जो IMA है उनके डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये तय हुआ है, जो शासन के भी निर्देश हैं, कि अब आगे अभी से और विशेषकर 17 के बाद सभी हॉस्पिटल्स खुलें, क्लिनिक खुलें, सभी तरह के इलाज, बहुत सारी सर्जरी अभी पोस्टपोन कर दी गई थी, वो सर्जरियाँ हों, उसका एक प्रोटोकॉल हो। कोरोना भी चलेगा और फीवर क्लिनिक भी चलेंगे और सभी हॉस्पिटल्स में जो सामान्य इलाज होना है वो हों, क्योंकि अभी 2 महीने से बहुत सारे लोग जो कि गंभीर बीमार हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो इंतज़ार में है कि कब चीज़ें सामान्य हो और उनका जो इलाज होना है या सर्जरी होना है वो पूरी हो। तो वो चीज़ें होंगी। आज उनसे बात हुई है सबसे और उसका हम प्रोटोकॉल बना रहे हैं, उस प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। उन लोगों को संशय है कि अगर कोई पॉजिटिव केस आया तो उन पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, अगर पॉजिटिव केस आएगा, हॉस्पिटल ही आएगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल आएगा या सरकारी अस्पताल आएगा, तो उसमें ना तो सरकारी अस्पताल की गलती हो सकती है ना प्राइवेट अस्पताल की गलती हो सकती है। आएगा तो उसका प्रोटोकॉल है, सूचित किया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, फिर कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा, गंभीर है तो मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा, अगर सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो फिर उनको सुखसागर जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ भेजा जाएगा। भविष्य में हो सकता है और कोविड केयर सेंटर बनाना पड़े, सिहोरा में, पनागर में, मझौली में और जगह जहाँ पे भी ज़रूरत हो तो बनाए जाएंगे। क्योंकि देखिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन करनी पड़ेंगी, अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, गतिविधियों को खोलना पड़ेगा, और हो सकता है उससे केस जो है ज़्यादा आए तो उनका फिर हमें सही से देखरेख करना पड़ेगा, जागरूकता बना के लगातार हमको रखनी पड़ेगी। तो वो आज हमारी बात हुई है IMA से, प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन से, और उस पर तय हुआ है कि अब एक प्रोटोकॉल के अनुसार हम चीज़ों को खोलेंगे, प्रोटोकॉल बनाएंगे, कैसे इलाज होगा। अगर कोई ऐसी सर्जरी है, किसी को सिम्टम्स हैं, तो उनका टेस्ट भी कर लेंगे, कोरोना टेस्ट, उसका भी एक प्रोटोकॉल रहेगा, और टेस्ट लेने के बाद फिर सर्जरी होगी। तो ये चीज़ों को अब एक सामान्य स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी हो जाएंगी, टीकाकरण होने लगेगा, TB पेशेंट, एड्स पेशेंट, किडनी वाले, डायलिसिस वाले, सारे पेशेंट्स को जो नॉर्मल सुविधाएं मिलना चाहिए वो आगे कोरोना के में भी हम सचेत रहें और कैसे मिलें, उस पर हम लोगों ने विचार किया है और गाइडलाइंस बना के उसको हम फिर विशेषकर 17 के बाद शुरू करेंगे। बाकी जो पहले जो जिस तरह से एक डर का माहौल बनाया गया, उस समय ज़रूरी भी था। अब लोग समझ गए हैं कि कोरोना में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क पहन के रखना है, स्वच्छता बना के रखना है, हाइजीन बना के रखना है। तो जो बहुत सारा एक हमने इस तरह के होर्डिंग्स लगाए थे कोरोना के डरावने वाले, वो अब हम हटा रहे हैं। और आप सबसे आग्रह है कि एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जाए, जिसका हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे सामने आर्थिक, सामाजिक बहुत सारे चुनौतियां आने वाली हैं। स्वास्थ्य की चुनौती तो कोरोना संबंधी है और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की भी है, जिसको हमें साथ साथ देखना है मिलके, और साथ में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को देखना है।
जिसमें जिस तरह से अभी हम कोरोना में केवल अभी लड़ रहे थे, अब हमें अन्य फ्रंट पे भी लड़ना है और सब मिलके हम उस पर लड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें। गेहूँ खरीदी हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे से चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य गतिविधियाँ भी खुल गई हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे भी पूरा फिजिकल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स के साथ, MHA के नॉर्म्स के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को खोला है और इंडस्ट्रीज़ आगे खुलेंगी। कंस्ट्रक्शन के काम खुल गए हैं और भी काम खुलेंगे, जिससे कि आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हों, लोगों को अर्थव्यवस्था गति पकड़े, लोगों को रोज़गार मिले और चीज़ें धीरे धीरे पटरी पे आएँ। तो मेरा आग्रह है, हम सब लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ भी पॉजिटिव केस निकलता है उसको कंटेन करते हैं, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको निकालते हैं, उनका सैंपल लेते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं और फिर जो भी उसकी रिपोर्ट आती है उसके आधार पे उनको पॉजिटिव आती है तो वैसा करना है, नेगेटिव आती है तो भी उनको क्वारंटाइन रखा जाता है। वो सारी चीज़ें लगातार होंगी। सैम्पलिंग जैसे मैंने बताया, हम अब फिर एक बड़ा चंक सैम्पलिंग करके भेजेंगे। कल से मेडिकल कॉलेज की लैब भी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे भी सैंपल्स 90 की क्षमता रहेगी। 200 सवा 200 की क्षमता ICMR की भी RNA ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्शन मशीन आ जाएगी, उनकी क्षमता बढ़ जाएगी और धीरे धीरे 7-7 दिन में 8-8 दिन में हमारे मेडिकल कॉलेज की जो लैब है उसकी भी क्षमता बढ़ेगी। तो सारी चीज़ें हो रही हैं। कंटेनमेंट की एरिया के लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि वहाँ हम उनकी हर चीज़ की चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा सहयोग करें जिस तरह से उन्हें सहयोग करना चाहिए। और बाकी वहाँ के सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसमें सहयोग करें कि जो हाई रिस्क लोग हैं उनका विशेष देखभाल घर में की जाए और जिनके घर में व्यवस्था नहीं है उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में हमें भेजने में वो सहयोग करें, जिससे कि हम उनकी विशेष देखभाल कर पाएँ। जो अभी 4 करीब मृत्यु हुई हैं वो लगभग ऐसे मामले थे जिनमें कि लेट पहुँचे। अगर उनमें समय पे अगर हम पहुँचे होते तो निश्चित तौर पे हम उनकी जान को बचा सकते थे। तो हमें समय पे जानकारी देना है, समय पे लोगों को बाहर निकालना है, जिससे कि पूरी जो है ताकत से हम उनको बचा पाएँ, उनका इलाज कर पाएँ। ये हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि डेथ कम से कम हो, डेथ एक भी ना हो और जो लोग पॉजिटिव आएँ उनको आगे नहीं फैल पाए और वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन इससे इन सब में ज़रूरी है कि एक सकारात्मक माहौल बना रहे, कोई भी नकारात्मक माहौल ना बने। आदत में डाल रहे हैं हम मास्क पहनना, बाहर नहीं निकलना है, वृद्ध लोगों को नहीं निकलना है, बीमार लोगों को नहीं निकलना है, बच्चों को नहीं निकलना है और फिजिकल डिस्टेंस 2 गज की दूरी बना के रखना है, स्व अनुशासन लगातार बनाए रखना है। ये हमारी आदत में आ जाए और हम दूसरों की आदत में डालें और अच्छी सोच के साथ सबको एक संबल दें, सबको मनोबल सबका बनाए रखें कि सब चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा ही हमें लगातार करने की ज़रूरत है। ये अब सब हम सबके सामने चैलेंज है, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा मोहल्ला हो, चाहे पूरा समाज हो, पूरा शहर हो, जिला हो, देश हो, हम सबके सामने ये एक चुनौती है। इस चुनौती जैसे अभी हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती का सामना किया, वैसे ही हम अन्य क्षेत्रों में भी अब चुनौती का सामना सब मिल के करेंगे और जैसी भी आगे की स्थिति होगी आपको अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।